नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाउन नंबर। ठीक है। नंबर मीन वचन, और वचन इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर नंबर, जिसको बोला जाता है एक वचन। सिंगुलर नंबर मीन एक वचन। एक वचन का मतलब किसी एक व्यक्ति और वस्तु को एक वचन कहा जाता है। दूसरा प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर बहुवचन, एक से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं को बहुवचन कहा जाता है। एक से ज्यादा, एक से अधिक अगर कोई व्यक्ति है, वस्तु है, तो उनको हम बोलेंगे बहुवचन। ठीक है। वन पर्सन आर थिंग कॉल्ड सिंगुलर नंबर, मोर देन वन पर्सन आर थिंग कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो एक वचन क्या होता है? एक व्यक्ति, यहां पर एक व्यक्ति या वस्तु। ठीक है। बहुवचन क्या होता है? एक से अधिक। तो इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। एक व्यक्ति है तो एक वचन, एक से अधिक व्यक्ति है या वस्तु है तो बहुवचन। ठीक है। एक व्यक्ति एक वचन, एक से अधिक व्यक्ति और वस्तु है तो बहुवचन। ठीक है। देखिए हिंदी में क्या होता है कि आपकी जो हिंदी जो है उसमें एक वचन से बहुवचन थोड़ा इजी रहता है। किस प्रकार? जैसे पेन, तो लिख दिया कई पेन, लो हो गया, है ना, एक वचन से बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में एक वचन से बहुवचन बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। किस प्रकार? तो इस कठिनाई को हम आज दूर करने वाले हैं। कैसे? तो भैया PEN पेन होता है तो PENS पेन्स होता है। ठीक है। यहां पर तो हमने S लगा दिया और बहुवचन बना दिया, लेकिन समस्या क्या है? समस्या कहां पे है भैया? तो समस्या है जैसे BUS बस, तो अगर हम इसको इस तरीके से बना दें, एक और S लगा दें, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको कैसे बनाया जाता है? BUSES। अब बोलो ES क्यों लग गया? तो इसका रूल्स हम पढ़ाएंगे आपको, आगे हम बताएंगे आपको। जैसे BABY बेबी, तो इसमें BABYS अगर लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। और जो है BABIES बेबीज, अब बोलेंगे Y कहां गया और इसमें IES क्यों जोड़ा गया? रूल्स आगे बताएंगे। ठीक है। इसी प्रकार जैसे CALF काफ, तो भैया CALFS अगर लिखते हैं आप तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है CALVES काल्व्स। अब ये जो है गलत है और ये सही है। समझ में आया? तो अगर इंग्लिश में आपको एक वचन से, सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर सीखना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो रूल्स क्या है आगे हम बात करेंगे। अभी जैसे हम कहें MAN मैन, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं MANS मैन्स लिख देते हैं, ये भैया गलत है, MEN मैन होता है। समझ में आया? जैसे GOOD गुड, अब गुड माने तो अच्छा होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं, रूल्स हम बताएंगे, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका अगर हम बहुवचन बना देते हैं तो अर्थ ही बदल जाता है। गुड्स माने क्या होता है? सामान होता है। आपने देखा होगा ट्रक के ऊपर लिखा होता है, ट्रक के ऊपर इस तरीके से यहां पे लिखा होता है गुड्स कैरियर। गुड्स कैरियर, गुड्स कैरियर का मतलब, गुड्स माने सामान, कैरियर का मतलब ढोने वाला, अर्थात सामान ढोने वाला, वही वाला भैया ये गुड्स है। गुड्स माने सामान। समझ में आया? तो ये सारे रूल्स हम पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में। ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। चलिए देखते हैं पहला नियम क्या है। नियम है भैया कि कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए अंत में S का प्रयोग किया जाता है। तो भैया इनका बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे? इनके अंत में S का प्रयोग करेंगे।
इनके अंत में हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका बहुवचन अगर हमको बनाना है तो उनके अंत में हमको एस का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी बताएंगे कौन से ऐसे नाउन हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए हमको एस का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे बताइए, जैसे जैसे पेन, PEN, पेन। तो पेन का भैया एक वचन जो होता है PEN, PEN। पेन माने क्या होता है? एक पेन, PENS। देखिए एस हमने यूज किया और बन गया बहुवचन। एस को यूज करके बहुवचन बना दिया हमने। जैसे जैसे क्या? शर्ट। अगला उदाहरण शर्ट, तो शर्ट का बहुवचन क्या होगा? शर्ट्स। ये तो होता है, एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे नाउन, ऐसे कई सारे नाउन होते हैं जिनका हम बहुवचन, एक वचन से बहुवचन बनाते हैं एस लगाकर। जैसे आप कमेंट करके बताइए चेयर का बहुवचन क्या होगा। तो भैया चेयर का बहुवचन क्या होता है ये आपको कमेंट में बताना है। तो कुछ ऐसे नाउन हैं जिनके अंत में हम एस लगाकर बहुवचन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे बुक। तो भैया बताइए बुक का बहुवचन क्या होगा? बुक्स होता है। क्या होता है? बुक्स होता है, एस लगा दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा? एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा रूल्स। दूसरा नियम क्या है? तो भैया दूसरा नियम है कि कुछ ऐसे नाउन हैं, ये तो कहेंगे कि हम तो जानते थे भैया, ये वाला नियम, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका बहुवचन बनाने के लिए एस का प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा। चलिए दूसरा नियम क्या है? कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका जिनका जिनके अंत में, सॉरी, जिनके अंत में एस, डबल एस, SH, CH, X, Z हो। तो क्या करते हैं? तो भैया ES लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ES लगाकर बहुवचन बनाते हैं। उसके अंत में ES लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। ऐसे कौन से नाउन होते हैं? जिस भैया ऐसे नाउन जिनके अंत में S, WS, SH, CH, X, Z आए। तो ऐसे नाउनों को एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ES का प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी एक एग्जाम्पल उसका बताया था, इससे पहले एक एग्जाम्पल बताया था बस। तो भैया बताइए बस का बहुवचन क्या होगा? BUS, ES। ES क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में अंत में जो अक्षर है वो क्या है? एस है। अगर डबल एस किसी में आ जाए तब भी हम किसका प्रयोग करेंगे? ES का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ES। जैसे KISS, किस। बताइए क्या होगा बहुवचन? किसेस। क्या होगा? किसेस। समझ में आया? तो जिसके लास्ट में S, WS, SH, CH, X और Z हो, ऐसे का बहुवचन बनाने के लिए जो है किसका प्रयोग करेंगे? ES का प्रयोग करेंगे। ये आपको याद रखना है, एक फ्लो में इसको याद कर लीजिए। SSS, SS, CH, X और Z। SSS, SS, CH, X और Z जिनके अंत में आते हैं तो उनका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं? ES का प्रयोग किया जाता है। आप कमेंट में बताइए MATCH, मैच का बहुवचन क्या होता है? बताइए मैच का बहुवचन क्या होगा? ये कमेंट में आपको बताना है। चलिए आगे बात करते हैं। लेकिन इसमें एक और समस्या है भैया। समस्या क्या है? CH को उसी में ES का प्रयोग किया जाता है जिसमें इसका उच्चारण चा होता है। जैसे मैच। अगर स्टमक की बात की जाए, स्टमक की बात की जाए तो भैया यहां पर जो है ES का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे नियम हम बताएंगे क्या प्रयोग किया जाएगा। लेकिन स्टमक में भी CH लास्ट में है, लेकिन प्रयोग ES नहीं किया जाएगा बहुवचन बनाने के लिए। बहुवचन बनाने के लिए ES का प्रयोग नहीं किया जाएगा। स्टमक में
क्यों नहीं किया जाएगा? तो इसका कारण यह है कि इसको हमने पढ़ा स्टमक का, पढ़ा चा नहीं पढ़ा। जहां पर चा पढ़ेंगे, जहां पर चा पढ़ेंगे CH को, वहां पर आपको ES का प्रयोग करना है। जहां पर का पढ़ेंगे वहां पर ES का प्रयोग नहीं करना है। और क्या प्रयोग करना है आगे हम बताएंगे। तो चलिए तीसरा नियम बताते हैं। भैया तीसरा नियम क्या है? एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए तीसरा नियम क्या है? तो तीसरा नियम है तीसरा, ठीक है। तो तीसरा नियम क्या है कि जिन शब्दों के अंत में वाई हो, क्या हो, यहां पे लिख देते हैं, अंत में वाई हो, अंत में क्या हो? वाई हो। और वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स हो। कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या होता है? व्यंजन, स्वर व्यंजन आपने पढ़ा होगा। वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स हो। जिन शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट्स हो, तो उनका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो भैया उसमें वाई को हटा दिया जाता है, हटा देते हैं। वाई को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और वाई के स्थान पर IES जोड़ देते हैं। तो बताइए जोड़ते क्या है? IES। हटाते क्या है? जोड़ देते हैं। IES जोड़ देते हैं। जोड़ते क्या है? IES। हटाते क्या है? वाई। जोड़ते IES, हटाते हैं वाई। जोड़ते हैं IES, हटाते हैं वाई। जैसे लेडी। बताइए लेडी का प्लूरल क्या होगा? तो भैया लेडी के अंत में वाई है। क्या है? लेडी जो शब्द है उसके अंत में वाई है। लेडी के अंत में वाई है। लेडी के अंत में वाई है और इसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? LAD। और हाँ, वाई से पहले क्या है? स्वर या व्यंजन। तो वाई से पहले व्यंजन है, वाई से पहले व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है। अगर कॉन्सोनेंट्स है तो आप वाई को हटा दीजिए। हमने हटा दिया, LAD वाई लेडी होता है, हमने LAD लिख दिया, वाई को गायब कर दिया। और इस वाई के स्थान पर वाई जहां पे लिखा हो IES जोड़ देते हैं। तो IES जोड़ दिया, हो गया लेडीज। एक वचन से बहुवचन, ठीक है। जहां पर लिखा हो बेबी, BABY बेबी, क्या बनाएंगे? BAB। बी क्या है भाई? वाई से पहले बी है और बी है क्या? कॉन्सोनेंट्स है। बी क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। अगर बी कॉन्सोनेंट्स है तो वाई को हटाया जाएगा, नियम के अनुसार वाई को हटाया जाएगा और IES जोड़ा जाएगा। बेबी का बेबीज, लेडी लेडीज, बेबी बेबीज। अब आप कमेंट में बताइए, तो भैया बताइए लिली का क्या बहुवचन होगा? LILY। लिली का बहुवचन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिली का बहुवचन बताना है। तो समझ में आया लिली का बहुवचन? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भैया BOY बॉय का तो बॉयस होता है, हमने पढ़ा है। बॉय का बहुवचन तो बॉयस होता है, पढ़ाएंगे आपको, इसका भी नियम बताएंगे आपको। लेकिन आप जो है इस नियम को तब तक के लिए समझिए, जिन शब्दों के अंत में जिन शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट्स हो, तो वाई को हटा देते हैं और उसके स्थान पर IES जोड़ देते हैं। IES जोड़ देते हैं। ये हो गया हमारा नियम, ठीक है। लेडी लेडीज, वाई को हटा दिया, IES जोड़ दिया। वाई को हटा दिया, वाई को हटा दिया, IES जोड़ दिया। लिली का बहुवचन क्या होगा? तो भैया लिलीज होगा। क्या होगा? लिलीज होगा, ठीक है। तो आगे हम बताते हैं जो है अगला नियम क्या है। तो चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में वाई हो और वाई से पहले स्वर हो, क्या हो? स्वर हो। स्वर इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं? AEIOU, इनमें से कोई भी हो। तो अगर वाई से पहले कोई स्वर आ जाता है
तो वाई को वाई ही रखते हैं, सिर्फ एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। एस जोड़कर बहुवचन हटाया कुछ नहीं जाता है, एस जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था BOY बॉय, तो बॉय का आपने क्या बताया था बहुवचन, मैंने क्या बताया था, बॉयस बताया था। बॉय का बहुवचन बॉयस। अब भैया बॉयस क्यों, वाई को क्यों नहीं हटाया, तो इसका कारण है कि इससे पहले ओ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, इससे पहले ओ लिखा हुआ है, और यदि ओ लिखा हुआ, ओ क्या है, ए आ जाए, ई आ जाए, आई आ जाए, ओ आ जाए और यू आ जाए, इनमें से कोई भी वाई से पहले आ जाता है तो वाई को नहीं हटाते हैं और उसके स्थान सिर्फ एस जोड़ दिया जाता है। देखो यहां ओ लिखा हुआ, हमने एस जोड़कर बहुवचन बना दिया। TOY टॉय आ जाए तो TOYS टॉयस, समझ में आया। TOY टॉय आ जाए तो TOYS टॉयस हो जाता है। अब आप बताइए BAY बे आ जाए तो क्या होगा, BAY बे आ जाए तो इसका बहुवचन क्या होगा। तो ये समझ में आपके आ गया होगा कि जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई स्वर आ जाए, AEIOU में से कोई भी आ जाए, अंग्रेजी में वोवेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोवेल। कोई भी वोवेल्स आ जाते हैं तो आप उसका बहुवचन कैसे बनाएंगे, वाई को नहीं हटाएंगे और एस को जोड़ देंगे। इससे पहले हम वाई को हटाते थे, लेकिन वाई को किस में हटाते थे, जिसमें यहां पर कोई व्यंजन होता था। AEIOU को छोड़कर अन्य कोई शब्द होता था, सॉरी अक्षर होता था, तब उसमें हम क्या करते थे, उसका बहुवचन बनाने के लिए वाई को हटाते थे। लेकिन अगर इनमें से कोई आ जाए तो फिर क्या करेंगे, वाई को नहीं हटाएंगे और एस जोड़कर बहुवचन बनाएंगे। चलिए अगले नियम की तरफ हम बढ़ते हैं। तो भैया अगला नियम क्या है कि यदि किसी शब्द के अंत में CH आ जाए, भैया क्या आ जाए, CH आ जाए, और CH का उच्चारण क्या हो, इसका उच्चारण का हो, क्या हो, का हो, तो बहुवचन बनाया जाता है एस जोड़कर, एस जोड़कर। इससे पहले आपने एक नियम पढ़ा था, इससे पहले एक नियम अभी अभी पढ़ा कि जिन शब्दों के अंत में SSSSCHXZ, SSSSCH, ध्यान दीजिए CH हो तो बहुवचन बनाने के लिए ES का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अभी हमने बताया कि यदि अंत में CH है और उच्चारण का हो तो S जोड़ा जाता है। ये कैसे हो गया, तो भैया CH का उच्चारण यदि चा हो तो ES जोड़िए, CH का उच्चारण यदि का हो तो S जोड़िए। CH का उच्चारण चा हो तो क्या जोड़ेंगे, ES, का हो तो S जोड़ेंगे। अब जैसे इसका एक उदाहरण, क्या, स्टमक, स्टमक, यहां स्टमच नहीं पढ़ा जाता, स्टमक। तो यदि स्टमक इसको पढ़ा जाता है तो इसका बहुवचन कैसे बनाया जाएगा, इसका बहुवचन एस जोड़कर बनाया जाएगा, स्टमक्स। क्या बनाया जाएगा, स्टमक्स बनाया जाएगा। समझ में आया। चलिए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। तो भैया अगला नियम क्या है, अगला नियम है यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या हो, ओ हो, क्या हो, ओ हो, तो बहुवचन एस जोड़कर बनाते हैं, भैया। जिसके शब्द, किसी शब्द के अंत में अगर ओ आ जाता है तो उसका बहुवचन एस को जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कौन सा शब्द, जैसे फोटो, तो बताओ फोटो का बहुवचन क्या होगा, तो फोटो का बहुवचन होगा फोटोज। क्या होना चाहिए, फोटोज होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके अंत में ओ है तो इसलिए ईएस जोड़ दिया गया। जैसे नीग्रो, तो क्या होगा, नीग्रोज, क्या होगा, नीग्रोज होगा। समझ में आया। तो इसी प्रकार आप बताइए मोटो का बहुवचन क्या होगा, आपको बताना है
कमेंट में बताना है कि मोटो का बहुवचन क्या होगा। चलिए इसी प्रकार बात करते हैं अगले नियम के। तो भैया अगला नियम क्या है कि यदि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अंत में ओ हो, अंत में ओ हो, पर एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। एस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अंत में क्या है, ओ है, लेकिन बहुवचन कैसे क्या बनाएंगे, एस लगाकर बहुवचन बनाएंगे। जैसे भैया किलो, क्या किलो, तो क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, KILOES, नहीं, एस लगाकर खाली किलोस। फोटो का आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, FOTO फोटो, और ये भी भैया सही है फोटोज, ये भी सही है और यहां भी सही है, फोटोज के दोनों रूप सही हैं। तो बताइए पियानो का बहुवचन क्या होगा, पियानो, आप बताइए पियानो का बहुवचन क्या होगा। तो भैया पियानो का बहुवचन PIANOS, पियानोज होता है। क्या होता है, पियानोज होता है। चलिए अगले नियम की बात करते हैं। तो भैया अगला नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या हो, एफ या FE हो, क्या हो, एफ हो या FE हो, किसी शब्द के अंत में एफ हो या FE हो, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस एफ या FE को हटा देंगे, हटा देते हैं, एफ या FE को हटा देते हैं और VES जोड़ देते हैं, VES जोड़ देते हैं। ठीक है, यदि किसी शब्द के अंत में एफ या FE हो तो उस एफ या FE को हटा देते हैं और उसके स्थान पर VES जोड़ देते हैं। क्या जोड़ेंगे, VES जोड़ेंगे। जैसे वाइफ, वाइफ का बहुवचन क्या होगा, तो भैया इसके लास्ट में FE है, WI हम लिख लेंगे और FE को हटा देंगे और VES जोड़ देंगे, वाइफ्स। क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। जैसे काफ, CALF, काफ, क्या हो जाएगा, CALVES, काफ्स। समझ में आया। इसी प्रकार नाइफ, KNIFE, बताइए बहुवचन क्या होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका बहुवचन कमेंट बॉक्स में बताना है, लेकिन इसमें भी समस्या है। तो भैया समस्या क्या है कि कुछ ऐसे नाउन हैं जिसके लास्ट में एफ होता है, जिसके लास्ट में एफ तो होता है, लेकिन उनका बहुवचन बनाने के लिए जिसके अंत में एफ हो पर एस लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। क्या लगाया जाता है, एस लगाया जाता है। तो ऐसे नाउन कौन से, भैया गल्फ, गल्फ, क्या हो जाएगा, गल्फ्स, एस लगाकर बहुवचन बनाया जाएगा। जैसे प्रूफ, क्या हो जाएगा, प्रूफ्स, एस लगाकर बहुवचन बनाया गया, एस लगाकर बहुवचन बनाया गया। जैसे ड्वार्फ, अब बताइए आप, ड्वार्फ का बहुवचन क्या होगा, तो DWARFS, ड्वार्फ्स। ठीक है, ठीक है, चलो बैठो, चलो। तो अगला नियम देखते हैं। भैया अगला नियम क्या है, अगला नियम है कि कुछ ऐसे नाउन हैं, कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल
की स्पेलिंग प्लूरल अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऐसे कौन से नाउन जिनके सिंगुलर और प्लूरल की स्पेलिंग अलग अलग होती है? तो भैया ऐसे नाउन कौन से होते हैं? जैसे फुट, फुट माने पैर और फीट माने कई पैर, ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो गई। जैसे मैन एक आदमी कई आदमी, वुमेन एक औरत, MEN वुमेन कई औरतें, WOMEN वुमेन कई औरतें। जैसे माउस, माउस MICE माइस, ठीक है, जैसे माउस और माइस, सॉरी यहाँ पे माउस की स्पेलिंग, हाँ माउस माइस, ठीक है। तो इस तरीके से एक वचन से बहुवचन अलग अलग होता है। जैसे लाउस, क्या हो जाएगा? लाइस, क्या हो जाएगा? लाइस हो जाएगा। अरे माउस और लाउस में कंफ्यूजन, हाँ माउस माइस लाउस लाइस, ठीक है। तो इस तरीके से इनके एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे चाइल्ड, तो इसमें REN जोड़कर बनाया जाता है भैया, REN यानी चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन। जैसे चाइल्ड, चिल्ड्रेन, ऑक्स, ऑक्सन, ठीक है। एक वचन से बहुवचन अलग अलग होता है। चलिए अगला नियम क्या है? तो भैया अगला नियम है कि कुछ ऐसे नाउन हैं अगर उनका बहुवचन आप बना देंगे तो अर्थ बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्थ बदल जाता है। ऐसे कौन से नाउन है? जैसे गुड, गुड माने क्या होता है? अच्छा या जो है भलाई, और गुड्स, गुड्स मीन क्या होता है? सामान। इनका अर्थ ही बदल गया। यहां भलाई लिख देते हैं, अच्छा भी होता है भलाई भी होता है। आयरन, आयरन माने क्या होता है? लोहा होता है, आयरन माने लोहा, लेकिन आयरन्स, आयरन्स माने होता है जंजीर या बेड़ियां, बेड़ियां, जंजीर या बेड़ियां होता है। आयरन माने लोहा, आयरन्स माने जंजीर या बेड़ियां। वुड, वुड माने क्या होता है? लकड़ी, लेकिन अगर वुड्स लिखे तो क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जंगल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक वचन से बहुवचन आप बना सकते हैं। इन रूल्स का फॉलो करके आप एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। और इसके आगे भी हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। अभी जेंडर बाकी है, ठीक है, कई सारे टॉपिक्स बाकी हैं। और अगर इसी प्रकार आप सीखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद।